ओसामा शहाब और मनोज सिंह में होगी सीधी टक्कर। वैसे तो अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से समीकरण साधने में जुट गई है। इस बार के चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा भी अपने समीकरण साधने की कोशिश में है। चिराग पासवान ने लगभग यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी लोजपा बिहार के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में है। जानकारी के लिए बता दें कि चिराग की लोजपा अभी बीजेपी और जेडीयू के साथ एनडीए गठबंधन में है, लेकिन अब चिराग के इस नए ऐलान ने बिहार के कई विधानसभा के हालात बदल दिए हैं। खासतौर पर बिहार विधानसभा की उन सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी जहां 2020 के चुनाव में लोजपा दूसरे नंबर पर रही थी। सिवान के रघुनाथपुर की सीट की भी लड़ाई में ट्विस्ट आ गया है। अब तक माना जा रहा था कि इस सीट से राजद के उम्मीदवार पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब होंगे, तो उनको टक्कर देने के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार रईस खान होंगे। राजनीति के जानकार बता रहे थे कि एनडीए गठबंधन यह सीट चिराग पासवान की लोजपा को दे सकती है। ये इसलिए भी क्योंकि लोजपा 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। तब लोजपा के उम्मीदवार मनोज सिंह थे। मनोज सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से जेडीयू के उम्मीदवार को बड़ा नुकसान हुआ और सीट राजद के उम्मीदवार हरिशंकर यादव जीत गए। जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग की लोजपा ने सभी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को हुआ था। चिराग पासवान एक तरह से 2020 के चुनाव में वोट कटवा कैटेगरी में आ गए और जेडीयू 50 से भी कम सीट पर सिमट गई। अब एक बार फिर चिराग पासवान उसी तर्ज पर काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार रघुनाथपुर विधानसभा सीट के समीकरण अलग तरह के हैं। अगर लोजपा अकेले चुनाव लड़ती है तो यह तय है कि रईस खान ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो बीजेपी इस सीट को अपने पास रख सकती है। बीजेपी अगर इस सीट को अपने पास रखेगी तो उम्मीदवार मनोज सिंह हो सकते हैं। मनोज सिंह एक जमाने में शहाबुद्दीन के सबसे करीबी लोगों में थे। दोनों एक ही गांव प्रतापपुर के हैं और बचपन से दोस्त भी रहे थे। हालांकि कुछ साल बाद ही समीकरण बदले और शहाबुद्दीन के साथ मनोज सिंह का विवाद हो गया। अब शहाबुद्दीन के निधन के बाद मनोज सिंह थोड़े सॉफ्ट है और कई बार हिना शहाब और ओसामा शहाब की तारीफ कर चुके हैं। जब बीजेपी टिकट देगी तो स्वाभाविक है कि रघुनाथपुर सीट से ओसामा शहाब के सामने मनोज सिंह आ जाएंगे। ऐसे में यह लड़ाई दिलचस्प होगी। यहाँ मुकाबला ओसामा शहाब, रईस खान और मनोज सिंह के बीच हो जाएगा। वहीं कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जेडीयू पिछले चुनाव में हार के बाद भी इस सीट को गठबंधन के साथ बीजेपी को देना पसंद नहीं करेगी। जेडीयू की ओर से बिक्रम कुंवर उम्मीदवार हो सकते हैं। बिक्रम कुंवर जेडीयू के उम्मीदवार बनते हैं तब भी लड़ाई रोचक रहेगी। बिक्रम कुंवर की बात करें तो वह इस इलाके के पुराने नेता हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं। रघुनाथपुर सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकती है। जनसुराज के उम्मीदवारों में कई नाम चल रहे हैं, इनमें भी अनीता सिंह का नाम टॉप पर है। अब जब चिराग पासवान ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है तो ये देखना अहम होगा कि वह किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर चिराग के इस फैसले को लेकर आपके मन में भी किसी तरह का विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।